Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students and viewers. This is Professor Farhan Hamid. This is our lecture series of second year mathematics for FSC, ICS and General Science student. Today we are conducting lecture number 9 of chapter 1 functions and series. In this chapter we are going to discuss domain and range of inverse function, then questions in exercise 1.2 which will be question number 3, and in the end a challenge. So let us start with our lecture. First of all, point to be noted. In order to find domain and range of inverse of function, the following relationship will be utilized. Domain of f is equal to range of f inverse, and range of f is equal to domain of f inverse. क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि वो कहेगा कि इनवर्स फंक्शन फाइंड किए बगैर आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो उसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो उसके इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाती है, जो ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया। और इसी तरह जो हमारा फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो उसके इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाती है, डोमेन हो जाती है। तो हम करेंगे यूं कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा हम उसकी डोमेन रेंज फाइंड करके फिर इस रिलेशनशिप को यूज करके इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज तक पहुंच जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मदद से। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन ये है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट x प्लस 2, यानी ये जो फंक्शन है इसके इनवर्स की आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। वो किस तरह, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो डोमेन रेंज का था ये तफसील से जिक्र हुआ था कि ये फंक्शन जो है वो जीरो कहां पर होता है। तो x प्लस 2 जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है इक्वल टू जीरो रखा, वहां से x इज इक्वल टू -2 पर ये जीरो होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट की तरफ और एक x इज इक्वल टू -2 से राइट की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों साइड में से किस साइड पर हमारे पास वैलिड आउटपुट है और किस साइड पर वैलिड आउटपुट नहीं है। पहले बात करते हैं लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू -2। द फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड वैलिड आउटपुट एंड बिकम्स इमेजिनरी हियर। फॉर एग्जांपल वी टेक x इज इक्वल टू -3। हम x की जगह -3 अगर फंक्शन में पुट करते हैं तो आ जाएगा -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इमेजिनरी। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट की तरफ जो है फंक्शन के वैलिड आंसर नहीं है, लिहाजा ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब देखते हैं अगर आपने x इज इक्वल टू -2 से राइट की तरफ जाना है फिर क्या होगा। जी, राइट ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब हम देखते हैं फंक्शन जो है क्या ये आंसर्स देता है हमें जब हम x इज इक्वल टू -2 से राइट की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, +1। इसी तरह अगर हम 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा जवाब स्क्वायर रूट में, 1 पुट करेंगे 3, हर जगह पर ये जवाब देगा। इसका मतलब है टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू -2 ये फंक्शन हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या होगी, वो होगी -2 से लेकर इंफिनिटी तक, और -2 में क्लोज ब्रैकेट होगी क्योंकि -2 पर इसका आंसर क्या है, 0 है जो कि वैलिड आउटपुट है।
तो -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन हो जाएगी। तो ये तो आ गई जिसकी डोमेन। अब जब हम रेंज की बात करते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसका मिनिमम आउटपुट क्या होती है 0 और मैक्सिमम ये पॉजिटिव में कोई भी आंसर दे सकता है, तो सिंपली इसकी जो रेंज बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी 0 से इंफिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन रेंज निकली है अभी फंक्शन की। अब हम इनकी मदद से इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज की तरफ चलते हैं। Now to find domain and range of inverse function, domain of f inverse, तो domain of f inverse will be equal to range of f which is 0 से infinity, and range of f inverse will be range of f inverse is equal to domain of f which is -2 से infinity। तो इस तरह से हमने फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की मदद से उसके इनवर्स की डोमेन रेंज जो है वो फाइंड की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की तरफ। जी क्वेश्चन आ गया जी, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन है हमारे पास x-1 ओवर x-4। 7 लिमिटेशन उसने खुद ही प्रोवाइड कर दी है, जो आपके लिए एक हिंट भी है, x नॉट इक्वल टू 4। जब हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, तो सबसे पहला काम ये है ये देखना कि इसका डिनोमिनेटर कहां पर 0 होता है। x-4 को इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 इसकी डोमेन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन f बनेगी रियल माइनस सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 4। तो ये बन गई जी इसकी डोमेन। रेंज देखते हैं जी अब इसकी वो कैसे बनेगी। अब इस फंक्शन पर अब गौर करते हैं, x-1 ओवर x-4 मजीद सिंप्लीफाई तो ये नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि क्या इसका जवाब 0 या 1 की सूरत में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो क्योंकि न्यूमिनेटर जो है अगर इसको आप इक्वल टू 0 रखते हैं, वहां से x की एक आउटपुट 1 बनती है, तो 0 तो इसका आंसर है। अब यहां पर खास तौर पे आपने ये देखना है कि न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल है x और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है x, उसके कोएफिशिएंट सेम है। जब ऐसी सूरत हाल हो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर और कोएफिशिएंट सेम हो, तो इस सूरत में इस फंक्शन की आउटपुट कभी भी 1 नहीं आ सकती। बिकॉज अगर आप इसका आउटपुट 1 देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 कहां पे होते हैं, यानी x की वो कौन सी वैल्यू है जहां पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 होता है। अब आपको वो वैल्यू देखने के लिए न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर रख के सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर वो x की कोई वैल्यू देता है वहां पर वो 1 होगा, लेकिन यहां पर क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, अगर आप न्यूमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर रखकर देखते हैं तो यहाँ पर x जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है। लिहाजा इसका मतलब है कि इस फंक्शन की आउटपुट 1 कभी नहीं होगी। अब 1 के अलावा इसकी कोई भी और भी आउटपुट जो है पॉसिबल है, यानी अगर आप न्यूमिनेटर को 2 टाइम्स डिनोमिनेटर 3 टाइम्स 4 टाइम्स k टाइम्स रखेंगे, तो हर एक इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। इवन अगर आप x-1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x-4 रखेंगे, तो वहां से भी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिहाजा बाकी तमाम जो है आउटपुट इसकी पॉसिबल है सिवाय 1 के, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर x की किसी भी वैल्यू पर 1 नहीं हो रहे। तो लिहाजा 1 को इसकी जो रेंज है उसमें से आपको आउटपुट जो है वो 1 वो आउट करनी पड़ेगी। तो रेंज बनेगी रियल माइनस सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1। ठीक है, तो ये बन गई इसकी क्या हमारे पास रेंज। अब बात करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। उसी रिलेशनशिप को यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। देखते हैं कि कैसे बनेगी। Now to find domain and range, domain of f inverse will be range of f will be real minus 1, and range of f will be domain of f will be real minus set containing element 4। तो ये इनवर्स फंक्शन की हमारे पास क्या बन गई, डोमेन एंड रेंज। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब यहां पर भी साथ उसने एक इंडिकेशन दे दिया कि आपके
जो है x जो है ये -3 के बराबर नहीं है। अगेन हमारे पास यहाँ पे अगर ये ना भी दी होती तो हमारा तरीकाकार वही होता, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पकड़ा, इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू -3 आ गया, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -3 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। सिंपल एज दैट। पहले भी कोई 4-5 दफा इस तरह का सवाल हमारे सामने आ चुका है। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, रियल माइनस सेट कंटेनिंग एलिमेंट -3। तो ये सिंपली इसकी क्या आ गई हमारे पास, सिंपली क्या आ गई हमारे पास, इसकी डोमेन आ गई जी। तो जी ये हमारे पास इसकी डोमेन बन गई। अब इसकी रेंज की तरफ हम आते हैं। अब रेंज में यहां पर एक और टेक्निकल केस हमारे सामने आ गया, इसका जो न्यूमिनेटर है वहां पर वेरिएबल ही नहीं है, यानी यहां पर कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए इसका न्यूमिनेटर जो है वो 0 नहीं बनेगा। तो लिहाजा 0 इसकी आउटपुट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए न्यूमिनेटर जो है वो 0 हो सकता है। तो 0 इसकी आउटपुट में शामिल नहीं है। हाँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो सकते हैं x की एक वैल्यू के लिए, यानी आप x1 इज इक्वल टू x प्लस 3 रखेंगे, वहां से x की एक वैल्यू मिल जाएगी जहां पर इसकी आउटपुट 1 बन जाएगी। लेकिन 0 आउटपुट इसकी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। लिहाजा 0 को इसकी रेंज में से हमें आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वैसे ही टेक्निकली ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑल अदर आउटपुट्स आर पॉसिबल, सो रेंज इसकी बनेगी रियल माइनस सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0। अब ले जाते हैं इसको इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज की तरफ। वो किस तरह बनेगी हमारे पास, उसको देखते हैं। वही रूल हमने यूज किया, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ, वो रियल -0 आ गई, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज डोमेन ऑफ एफ जो के आर माइनस सेट कंटेनिंग एलिमेंट -3 बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। वही विदाउट फाइंडिंग इनवर्स हमने डोमेन निकालनी है। फंक्शन दिया गया है x-5 और साथ उसने हमें फंक्शन के डिफाइन होने का इंटरवल बता दिया है x इज ग्रेटर इक्वल 5। तो जब आपको वो खुद से इंटरवल बता देगा तो अब आपको डोमेन डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, डोमेन उसने हमें खुद ही बता दी है। आपने सिर्फ देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई है क्या उस रिस्ट्रिक्शन के दरमियान आपका फंक्शन कहीं अनडिफाइंड तो नहीं होता। अगर तो उस रिस्ट्रिक्शन को लेते हुए आपका फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है तो वही रिस्ट्रिक्शन आपकी डोमेन हो जाएगी। अब यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन दी हुई है x ग्रेटर इक्वल 5, x ग्रेटर इक्वल 5 इसकी रिस्ट्रिक्शन है। फंक्शन x-5 लीनियर है, उसके ऊपर स्केयर है, तो जो भी वैल्यू x की आप पुट करेंगे फंक्शन आपको आउटपुट देगा। लिहाजा इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो सिंपली 5 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगी। अब बात आ रही है इसकी रेंज की। रेंज इसकी, क्योंकि ये एक स्केयर फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू इसकी 5 पर 0 बनेगी और फिर उससे बियॉन्ड सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज। अब इन्हीं दो रिजल्ट्स यानी डोमेन और रेंज को यूज करते हैं इसके इनवर्स की डोमेन रेंज के लिए। आइए देखते हैं वो कैसे होगी। उसी तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ, और वो क्या है 0 से इंफिनिटी। इसी तरह जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है वो डोमेन ऑफ एफ है जो कि आ गई 5 से इंफिनिटी। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुए। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है 4 है, ये पिछली स्लाइड से आ रहा है, लिहाजा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज तकरीबन आधा सॉल्व ही है आपके लिए। आपके बुक के अंदर ये एक एग्जांपल है, जरा इसको देखें। फंक्शन है 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। चैलेंज है आपके लिए, सॉल्व करनी है आपने इसके इनवर्स की डोमेन एंड रेंज।
हिंट मैं बता देता हूं, डोमेन एफ ऑफ एक्स की निकालने के लिए आपने वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना है जो आप स्क्वायर रूट की डोमेन निकालने के लिए कर रहे हैं। इसमें जो 2 प्लस हो रहा है इसका कोई रोल नहीं है। रेंज निकालने के लिए आपको +2 के लिए एडजस्ट करना है इसके मिनिमम और मैक्सिमम को। देखिए इसकी मिनिमम क्या होती है और मैक्सिमम क्या होती है। और एक तीसरा हिंट आपको दे रहा हूं कि इंफिनिटी +2 जब आप करते हैं तो ये इंफिनिटी के ही बराबर होता है। तो इन हिंट्स को यूज करते हुए आप इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करें, और ये डोमेन रेंज आपने इनवर्स फाइंड किए बगैर करनी है, यानी इस फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी है और उसी डोमेन रेंज को रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हुए उसके इनवर्स की डोमेन रेंज बता देनी है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। 2 एक्सरसाइज अब हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब अगली 2 एक्सरसाइज के लिए हम लिमिट ऑफ द फंक्शन उसके लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली यहाँ तक आप अपने लेक्चर्स को मुकम्मल कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। आपका पूछा गया सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।